पुलिस में डीएसपी हैं। उन्होंने कहा जी ये कोई आम वन व्हीलर नहीं है, इसकी सोशल मीडिया पे बड़ी धूम है, बड़ी इसको हाइप मिली हुई है, इसके बड़े फॉलोअर्स हैं। तो मेरा मजीद इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैं उसका इंटरव्यू करने के लिए सीआईए कोतवाली चला गया। वो एरिया की कुछ खवातीन थी जिन्होंने इससे रब्ता किया कि उन्होंने इसके पीछे बैठ के बाइक के पीछे बैठ के वन व्हीलिंग इंजॉय करनी है, एडवेंचर करना है, ज़िंदगी को इंजॉय करना है। 1 लाख रुपए इकट्ठा किया। वो 1 लाख रुपए कुछ दोस्तों से, कुछ ये स्टंट दिखा के, कुछ इसके फैंस थी वो फीमेल्स जो इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी। और वन व्हीलिंग ये इस खौफनाक अंदाज में करता था कि देखने वाले की जान निकल जाती थी। बकौल इसके कि एक दिन इसने बाइक पकड़ी और खुद चलाना शुरू किया और वो रेस पहले दिन ही खेल के इसने जो ओपोनेंट था उसको रेस में हरा दिया। शर्त लगा के मोबाइल छीना आपस में कि वो बंदा फ़ोन सुन रहा है, इससे मोबाइल छीनते हैं। और इन्होंने 15 से 20 सेकंड का टारगेट सेट किया कि यहाँ से जाएंगे, 15 से 20 सेकंड में मोबाइल लेके हमने गायब हो जाना। पुलिस को रात की नींद नहीं आ रही थी कि कौन बंदे हैं जो इस अंदाज में वारदात कर रहे हैं कि जो मेन रोड पर फ़ोन सुन रहा है उसे फ़ोन छीना जाता है। यही स्टंट करते हुए वो 2 दफ़ा अपनी टांग तुड़वा चुका था। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाहनवाज टिकटॉकर वन व्हीलर का मामला आजकल चल रहा है। आज आपको वो हकाइक बताने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने शाहनवाज के हवाले से नहीं सुने होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उमर कयूम, जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं समा से। शाहनवाज को जब गिरफ्तार किया गया था, शाहनवाज जब पुलिस की हिरासत में था, उस वक्त ये वो वाहिद क्राइम रिपोर्टर थे जिन्होंने शाहनवाज का लाइव इंटरव्यू किया था। उस वक्त शाहनवाज ने इनको क्या क्या बताया, कौन कौन से हकाइक जो इनके पास मौजूद है शाहनवाज के हवाले से, वो अपनी जिंदगी में क्या कुछ करता था, क्रिमिनल एक्टिविटीज में किस तरह से इन्वॉल्व हुआ, सारी बातें इनसे पूछते हैं और वो सारी बातें आपको बताएंगे जो आज से पहले आपने कहीं नहीं सुनी होगी। उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले मैं बताइएगा कि जब आपने उसका इंटरव्यू किया तो क्या कुछ उसने आपको बताया? देखें, मैं उसका इंटरव्यू करने गया था। 14 अगस्त आ रही होती है, आपको पता है कि 14 अगस्त पे यूजली नौजवान निकलते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं। तो उस हवाले से मुझे मेरे एक दोस्त हैं पुलिस में डीएसपी हैं KRK किडनैप फॉर रैंसम के, उन्होंने मुझे कॉल की कि हमने एक गैंग पकड़ा है जो कि वारदातें करता है और वन व्हीलिंग भी करते हैं साथ साथ। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि चलो जी इस हवाले से हम रिपोर्ट बना लेते हैं। तो मैंने उसको मज़ीद ज़रा प्रॉब किया तो उन्होंने कहा जी ये कोई आम वन व्हीलर नहीं है, इसकी सोशल मीडिया पे बड़ी धूम है, बड़ी इसको हाइप मिली हुई है, इसके बड़े फॉलोअर्स हैं। उन्होंने मुझे लिंक भेजा, वो लिंक मैंने देखा तो उस लिंक के अंदर मैंने देखा तो वो बड़ा ही डिफरेंट किस्म का वन व्हीलर था। बड़ा ही मतलब ऐसे स्टंट इससे पहले वन व्हीलिंग के मैंने तो नहीं देखे थे। वो मेरा मज़ीद इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैं उसका इंटरव्यू करने के लिए सीआईए कोतवाली चला गया। वहाँ पर जाके जब उस लड़के को हमारे सामने लेके आए तो हमने देखा यार बिल्कुल यंग सा लड़का है, अभी तो मेरे ख्याल में हार्डली वो 17-18 का होगा, लेकिन जो कारनामे पुलिस बता रही थी वो बहुत ही खौफनाक थे। पुलिस ने बताया कि इन्होंने वारदातें इतनी ज़्यादा की हैं कि उस एरिया की पुलिस को मतलब रात की नींद नहीं आती थी कि डेली बेसिस पे वारदातें हो रही हैं, मोबाइल स्नैच किए जा रहे हैं और एक्सपेंसिव मोबाइल स्नैच किए जा रहे हैं। मतलब वहाँ पर मेन रोड पे कोई फ़ोन सुन रहा है तो वो ये समझ ले कि मोबाइल उसका छीना जाएगा। तो ये पुलिस को एक वहाँ पर काफ़ी परेशानी थी, तो इस पर पुलिस ने वहाँ पर जो एक्टिविटी की जिसमें ये गैंग पकड़ा गया। खैर मैं इसका इंटरव्यू शुरू करता हूँ। मैं से पूछता हूँ कि ये बताएं कि इसने अपना कैसे शुरू किया वन व्हीलिंग, इसको बाइक चलाने का कैसे शौक़ पड़ा, वन व्हीलिंग का शौक़ कैसे पड़ा। तो उसने बताया कि वो किसी अमीर घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता, पठान फैमिली है और नॉर्मल से मीडियोकर से फैमिली है। वालिद मेहनत करते हैं और ये जो है ये कोई ख़ास काम नहीं करता। तो बाइक भी इसकी अपनी नहीं थी, तो बाइक भी इसकी जो अब मिली है वो इसने कोई 10-12 महीने पहले या साल पहले कोई 1 लाख रुपए इकट्ठा किया। वो 1 लाख रुपए कुछ दोस्तों से, कुछ ये स्टंट दिखा के, कुछ इसके फैंस थी वो फीमेल्स जो इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी, तो उनकी तरफ से पैसे जो मिले उसके बाद इसने बाइक खरीदी। खैर थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब इसको शौक़ था रेसिंग का तो ये अपने दोस्तों के साथ मोनी रोड के, जिस एरिया का रहने वाला है, वहाँ से बाहर निकलते थे। कभी माल रोड पे, कभी वो मीनार पाकिस्तान के पास सर्कुलर रोड पे इन्होंने जाना और रेस खेलनी सुबह सुबह के टाइम। तो एक दिन बकौल इसके कि एक दिन इसने बाइक पकड़ी और खुद चलाना शुरू किया और वो रेस पहले दिन ही खेल के इसने जो ओपोनेंट था उसको रेस में हरा दिया। ये बड़ा वो बाकियों के लिए अलार्मिंग था कि यार ये पहली दफ़ा रेस खेल रहा है और पहली दफ़ा मतलब इस अंदाज़ में इसने बाइक चलाई कि बाकी सारे परेशान हो गए कि यार ये तो बड़ा अच्छा मतलब राइडर है, बाइक राइडर है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये रेस तो खेलता था लेकिन साथ साथ इसने वन व्हीलिंग शुरू करी।
और वन विलिंग ये इस खौफनाक अंदाज में करता था कि देखने वाले की जान निकल जाती थी। इसको डर लगता था, यानी लगता था ये तो एक्सेप्टेड इशू है, देखने वाला डर जाता था कि यार पता नहीं ये क्या कर रहा है। तो उसके बाद फिर इसकी कुछ दोस्तों ने, इसी के दोस्तों ने वीडियोस बनानी, वो वीडियोस को सोशल मीडिया पे अपलोड कर देना, और कुछ इसकी वीडियोस इतनी वायरल हो गई कि उनके मिलियन व्यूज़ थे। आहिस्ता आहिस्ता इसके फॉलोअर्स बढ़ते गए। फिर पोश एरिया की कुछ ख़वातीन थी जिन्होंने इससे रब्ता किया कि उन्होंने इसके पीछे बैठ के ना, बाइक के पीछे बैठ के वन व्हीलिंग इंजॉय करनी है, एडवेंचर करना है, ज़िंदगी को इंजॉय करना है। तो कहता है कि शुरू में तो इसने ना की, लेकिन बाद में फिर इसने 2-3 लड़कियों को कहा कि चले आ जाएं, मैं आप वन व्हीलिंग करूँगा तो आप पीछे बैठ जाइएगा। वो बैठी तो वो बाद में वो परमानेंट इसकी पार्टनर बन गई। अब वन व्हीलिंग से तो काफ़ी ये फेम हासिल कर चुका था। इसके बाद इनकी मतलब इस पूरे गैंग की लाइफ में एक नया मोड़ ये आता है कि इनको ड्रग्स की आदत पड़ जाती है। इस पूरे गैंग में एक लड़का है जो बड़ा टॉल सा है। वो लड़का सबसे पहले वंशियात शुरू करता है और बाकी सारों को भी लगाया जाता है। इसमें बड़ा मज़ा है। अब चूँकि कच्ची उम्र है, कच्चा ज़हन है, कम उम्र है, तो वो सारे फिर इकट्ठे जो काम करें इकट्ठे कर रहे हैं। तो एक ने शुरू किया तो फिर चारों ने शुरू कर दिया। वो चारों ने जब ड्रग्स यूज़ करना शुरू की तो उसके लिए उनको पैसे चाहिए थे। वो पैसों के लिए इन्होंने फिर वारदातें शुरू की। इन्होंने पहली बार शर्त लगा के मोबाइल छीना आपस में कि वो बंदा फ़ोन सुन रहा है, इससे मोबाइल छीनते हैं। और इन्होंने 15 से 20 सेकंड का टारगेट सेट किया कि यहाँ से जाएंगे, 15 से 20 सेकंड में मोबाइल लेके हमने गायब हो जाना। तो जी पहली वारदात इनकी कामयाब हुई। और उसके बाद इन्होंने कोई 1.5 महीने के अंदर 60 मोबाइल छीने, 60 एक्सपेंसिव मोबाइल। तो आप देखेंगे इस गैंग के अंदर एक छोटा सा लड़का है, उसकी उम्र हार्डली कुछ 14 साल है। वो छोटा सा है और वो मतलब पीछे बैठता था। शाहनवाज बाइक चलाता था और शाहनवाज ने इस स्पीड से बाइक चलानी कि वो हाथ नहीं आता था। पीछे बैठने वाला लड़का मोबाइल छीनता था और मोबाइल छीनते छीनते इन्होंने 60 से ज़्यादा वारदातें कर ली कुछ 1.5 महीने के अंदर। और इतने एक्सपेंसिव मोबाइल थे कि इनको खुद समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, इतने पैसे कहाँ से आना शुरू हुए। फिर वन व्हीलिंग का तो मज़ा इनको आ ही रहा था, इस नए एडवेंचर का इनको ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो गया। लेकिन चूँकि उस एरिया के अंदर CCTV कैमरे लगे थे और वारदातें इस हद तक बढ़ गई कि पुलिस को रात की नींद नहीं आ रही थी कि कौन बंदे हैं जो इस अंदाज में वारदात कर रहे हैं कि जो मेन रोड पे फ़ोन सुन रहा है उसे फ़ोन छीना जाता है। तो पुलिस ने फिर अपनी स्पेशल टीम्स लगाई और स्पेशल टीम्स ने फिर CCTV फुटेज से देखा तो पता चला कि ये लड़के हैं। और इनको फिर सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोस थी, उनके साथ मैच किया और बाद में जाकर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। यूँ इनकी गिरफ्तारी अमल में आई और गिरफ्तारी के बाद इन्होंने खुद इतराफ़ किया कि ये वारदातें करते हैं। अच्छा, जब आप शाहनवाज का इंटरव्यू कर रहे थे, उसके जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या फील हो रहा था? इसको ख़राब किया गया है क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन के तौर पे काम कर रहा था, वो स्टंट दिखा रहा था, या उसकी खुद की भी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट थी चीज़ों में? नहीं, इसके अंदर आप दो चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। वो स्पोर्ट्समैन तो नहीं था, वो एक देखें पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई खेल जिसको हुकूमती लेवल पर सरपरस्ती मिलती हो तो ऐसा तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो स्पोर्ट्समैन नहीं था, वो एक स्टंट। क्योंकि लोग बार बार उसकी सिंपैथी गेन करने के लिए ये बात कर रहे हैं ना कि वो एक स्पोर्ट्समैन था, वो उसको स्टंट करने आते थे। इस लेवल में बात करना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। देखें इस दौरान ये स्टंट करते हुए वो 2 दफ़ा अपनी टांग तुड़वा चुका था और 2 दफ़ा टांग तुड़वाने के बाद भी वो बाज नहीं आया था, तो इसमें जान जा भी सकती थी। ये ऐसा खेल है जिसके अंदर आप अपने लिए तो खतरा क्रिएट कर ही रहे होते हैं, दूसरे के लिए ज़्यादा खतरा होता है जिसके अंदर आपकी टक्कर हो सकती है, जिसको आप मतलब अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो अगले की जान, जिसका ना कोई लेना ना कोई देना, अगर उसकी जान चलेगी तो कौन जिम्मेदार। तो इस तरह कई वाक़यात लाहौर के अंदर रिपोर्ट हुए हैं जो हमने कवर भी किए हैं कि वन व्हीलिंग के दौरान बाइक्स जो है हिट करती हैं किसी दूसरी बाइक पे जिस पे फैमिली होती है तो उसके अंदर उनको भी नुकसान होता है। तो वो स्पोर्ट्स नहीं था, वो स्टंट्स थे, वो स्टंट मैन ज़रूर था लेकिन वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं कर रहा था। और दूसरी बात ये कि अगर वो स्पोर्ट्स या मतलब इसी को कंटिन्यू करता तो वो किस हद तक कर सकता था। उसको जब नशे की लत लग गई तो उस लत को पूरा करने के लिए उसने फिर उसको पैसे तो चाहिए थे ना, तो फिर वो वारदातें जब शुरू की तो फिर वो स्पोर्ट्स या स्टंट तो पीछे रह गया। फिर अगला काम शुरू हो गया जी अब आज नशा कैसे करना है, उसके लिए आज मोबाइल कैसे छीनना है। मतलब आप एवरेज देखें ना, मैं मतलब बेतहाशा गैंग्स जो पकड़े जाते हैं डाकुओं के, हम उनके इंटरव्यू कर चुके हैं। वो महीने में 1 वारदात करते हैं, 2 करते हैं, इन्होंने 1.5 महीने में 60 वारदातें की। मतलब रेशो चेक करें ना, उनको फिर इसका ज़्यादा मजा आना शुरू हो गया था कि यार वन व्हीलिंग तो सेपरेट है, अब वारदातें करनी। अच्छा, आखिर में बस ये बता दीजिए कि ज़ाहिर बात एक जवान लड़का था, इस तरह से मौत का वाक़या होना
एक सबके लिए गलत चीज़ तो है ना कि मर्डर होता है, चाहे आप क्रिमिनल का मर्डर आप नहीं कर सकते क्योंकि कानून है, कानून का रास्ता होता है। देखिए अभी तो ये प्रॉब हो रहा है ना, अभी जो मरकजी मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पुलिस ने कुछ बंदे पकड़े ज़रूर हैं जो उस ओपोनेंट गैंग के हैं, लेकिन जो मेन बंदा है जिसने इसको गोलियां मारी हैं वो अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं आया है। वो पकड़ा जाता है, उसके बाद प्रॉब होता है कि क्या वजह बनी थी। पता चला इनकी पहले ही कोई आपस में लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद सुलह होनी थी, वो सुलह के लिए जा रहा था जिस पर उसको मार दिया गया। तो ये तो चीज़ें अभी मतलब फर्जी हैं। हाँ, अभी तो इंटेरोगेशन में चीज़ें क्लियर होंगी कि इसकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी जिन्होंने मारा है। क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटीज़ ये कर रहा था हमारे मुआशरे के अंदर कम लोग करते हैं और लोग देखना चाहते हैं, लेकिन जो कि हुकूमती सरपरस्ती है नहीं, इस तरह के मौके हमारे नौजवानों को प्रोवाइड नहीं किए जाते कि किसी सेफ ग्राउंड पे वो कर सकें। इसलिए लोग फिर ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को देखते हैं और उनको पसंद करते हैं कि यार ये जो काम कर रहा है ना ये ज़रा डिफरेंट है। ये हॉलीवुड की मूवीज़ में नज़र आता है, ये आपको पाकिस्तान के किसी मतलब लोकल रोड के ऊपर ऐसा कोई करता हुआ नजर आ जाए तो आप फिर उसको देख के हैरान होते हैं कि यार ये भी कोई है ऐसा बंदा। तो इसलिए लोगों को ये ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।